इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा दिवस के उपलक्ष्य में एकीकृत शाला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झोकर के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी एवं मां भारती के चित्र पर विद्यालय प्राचार्य श्री सुरेश पाठक एवं दीदी श्रीमती साधना पाटीदार द्वारा माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात सभी अन्य उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी बारी बारी से स्वामी विवेकानंद जी एवं मां भारती के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। भारत ही नहीं विश्व स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है। एक बार फिर सभी विद्यार्थियों और देशवासियों को आज के सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में समस्त सहभागियों का और सभी वर्गों को एक बार में शामिल होने के लिए आभार भी मानता हूँ और मेरी शुभकामना भी देता हूँ। आप सबको की मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शुरू करेंगे। कार्यक्रम के बेला में आगे बढ़ते हुए विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्रीमान दिलीप कलमोदिया ने अग्रसर होकर प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार इत्यादि का योगाभ्यास करवाया, जिनका अनुसरण करते हुए उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ही उपस्थित छात्र एवं छात्राओं ने भी इस कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखने के भरपूर प्रयास किए। साथ ही शारीरिक व मानसिक सुदृढ़ता पाने के संदेश के साथ भाग लिया। सबसे छोटी उंगली होठों के ऊपर, बीच की 2 उंगलियां नासिका के पास। दबाए नहीं, बंद नहीं करें, हल्के से रखें। गहरी श्वास को भीतर भरिए और नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए मादा भ्रमर के गुंजन के समान ध्वनि निकालिए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस यूनिसेफ के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विगत 10 वर्षों से इस दिवस पर हम सब विद्यालयीन छात्र छात्रा स्कूली शिक्षा विभाग सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। इसी तारतम्य में आज शासकीय ओमावी झोकर परिसर अंतर्गत समस्त विद्यालयों के छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिका यहाँ पर उपस्थित हुए। शासन निर्देश और भोपाल से अनुदित कार्यक्रम अनुसार समस्त विधाएं और सूर्य नमस्कार कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने और शिक्षक शिक्षिकाओं ने उल्लासपूर्वक भाग लिया। समय क्या था? समय 9 से कार्यक्रम शुरू हो गया था और समय अवधि शासन के द्वारा निर्धारित रही। इसी तारतम्य में आकाशवाणी से जो कार्यक्रम प्रसारित हुआ उसके तत्वावधान में सारी गतिविधि संपन्न हुई। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? निश्चित ही भारतीय परंपरा में सूर्य का महत्व है, सूर्य नमस्कार का महत्व है। उत्तरायण मकर संक्रांति के समय शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपने आप को हमेशा सजीव रखने के लिए हम योग का और सूर्य नमस्कार का पुरातन समय से ही महत्व रहा है। उसी को पुनर्जीवित और प्रज्वलित रखने के लिए हम सब इस योग दिवस को और सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। हम सब इसमें पूर्ण निष्ठा से और समर्पण की भावना से कार्य करते आ रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद जयंती है, जिसको हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस युवा दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष 2007 से योग का कार्यक्रम हम विद्यालयों में भी मनाते हैं, गांवों में भी मनाते हैं। और योग की परिभाषाएं सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग दी है, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा और
योगा कर्मसु कौशलम, ऐसा कहा है महर्षि पतंजलि ने इसको योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कहा है। तो ऐसे अलग अलग इसकी परिभाषा है कि हम योग के माध्यम से चित्त की वृत्तियों का निरोध भी योग कहा गया है, कर्मों में कुशलता को भी योग कहा गया है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपने देश के युवाओं को इस रूप में देखना चाहा था कि मुझे यदि ऐसे 100 युवा मिल जाए जिनकी मांसपेशियां मजबूत हों, जिनका शरीर स्वस्थ हो, जो साहसी हों, धैर्यवान हों और वे व्यायाम से, प्राणायाम से, आसन से इनसे बनते हैं, ऐसे युवा मगर मिल जाए तो मैं इस देश की दिशा बदल सकता हूँ। ऐसे युवा का निर्माण करने का एक संकल्प लेकर के भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में ऐसे आयोजन करवाती है और उसी का आज एक यह कार्यक्रम झोंकर के इस हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान पर हुआ। सूर्य नमस्कार के फायदे क्या है? सूर्य नमस्कार की वैसे 10 आवृत्तियां हैं, 10 आसन उसमें लगते हैं और 12 जो है भागों में उसको किया जाता है। तो उससे यदि हम हस्तोत्तान आसन कर रहे हैं, पाद हस्तासन आसन कर रहे हैं, अश्व संचालन आसन कर रहे हैं, पर्वतासन कर रहे हैं या हम अष्टांग आसन या भुजंग आसन करते हैं, तो कहीं किसी आवृत्ति में हमारा रीढ़ जो है लचीली होती है, कहीं हमारी कटी के अंदर पैदा होने वाले विकार दूर होते हैं, कहीं पर हमारे हस्तोत्तान आदि के माध्यम से सीने को जब हम फैलाते हैं इससे हमारा साहस बढ़ता है। ऐसे अनेक आसनों के माध्यम से उसके अलग अलग गुण शरीर के अंदर पैदा होते हैं। अपने छात्र छात्राओं को, देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने विद्यालय ही नहीं तो गांव और संपूर्ण जिले के छात्र छात्राओं को भी कहना चाहता हूं कि यदि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यदि शरीर स्वस्थ है तो हम संसार में सब कुछ कर सकते हैं। यदि शरीर ही अस्वस्थ है, हम निरोगी नहीं हैं, तो हम कोई सा भी कार्य ठीक प्रकार से कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम प्रतिदिन अपने शरीर के लिए कुछ समय निकाल करके आसन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार निश्चित रूप से करें। हालांकि मौसम का मिजाज ठंडा रहने के साथ आज के इस स्मरणीय कार्यक्रम में भी आदत से मजबूर जिम्मेदार हमेशा की तरह आज भी विलंब से ही उपस्थित हुए, जो कि 10 बजे उपरांत जब राष्ट्रीय गीत शुरू होने जा रहा था तब विद्यालय में उपस्थित हुए। कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, जिसमें एकीकृत शाला झोकर में अध्ययन करने वाली छात्रा दीपिका मंडलोई पिता राजेंद्र मंडलोई का बीएसएफ में चयन हो जाने पर एनसीसी प्रमुख योगेश श्रीवास्तव द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में प्राचार्य सुरेश पाठक, आत्माराम परिहार जी, दिलीप कलमोदिया, साधना पाटीदार, अंबाराम मालवीय, राजेंद्र वर्मा, सुनील चावड़ा, कमल मंडोर, अरशद खान, अशोक पांचाल, नीलेश चावड़ा, गोकुल सिंह चौहान, अलका इंद्रिया, लीला मालवीय, सीता रंगवाल, देवेंद्र अंसल आदि मौजूद रहे। वहीं पूर्व सूचना के बाद भी शाजापुर विधानसभा के सबसे बड़े गांव झोकर की ग्राम पंचायत संपूर्ण कार्यालय से कार्यक्रम में उपस्थित होने की संख्या शून्य रही, जो कि अपने आप में शर्मसार करती है। कैमस न्यूज मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के झोकर से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो कृपया खबर को लाइक करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।